दोस्तों तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी 2020 में इस पेपर को एनालिसिस करने, और हम इसका करंट अफेयर जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और जो 2021 की जो वैकेंसी आएगी दिल्ली पुलिस में, आप इस पेपर के माध्यम से उसके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना सके जो इससे आपका पेपर क्लियर हो सके। तो बिना कोई देरी किए हुए चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, जैसा कि पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य के प्रमुख होते हैं? तो दोस्तों जैसा हम लोग जानते हैं कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो मेन होता है, बट जब भी कोई ऑफिशियली कुछ काम होता है, जैसे कि हम एनओसी मेमोरेंडम कोई साइन करते हैं, तो उस पर डायरेक्टली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर या फिर प्रेसिडेंट के नाम से वो निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही राज्य का मेन होता है। जितने भी भारत में स्टेट है 29, 28 जितने भी है, तो उन सब का जो मुखिया होता है ना, जो प्रमुख होता है, वो उसे हम राष्ट्रपति को ही कहते हैं। अपने 2008 में जो मूवी आई थी माय नेम इज़ कलाम, उसमें भी आपने देखा होगा, उस मूवी का डायलॉग है कि राष्ट्रपति सारे राज्यों का राजा होता है। तो उससे भी हम ये रिमेंबर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेंसिल में कार्बन के किस अवरूप को उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है हम उसका यूज़ करते हैं, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वॉन कार्मन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया जाता है? दोस्तों ये रिलेटेड है, जैसे कि हम कहते हैं ना कांग्रेस विज्ञान पुरस्कार, तो ये भी बिल्कुल वैसी है, तो ये भी विज्ञान से रिलेटेड ही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है? दोस्तों इसको हम अपने अल्टीमेटिव वाले ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मगिरी एक उसमें साउथ में पड़ता है, इनामकम, ये सब नगर काफ़ी लेटेस्ट है, बट जो ये भीमबेटका है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना पूरा पाषाण कालीन का काल है। जब पूरा पाषाण कालीन से मतलब है कि जिस समय हमारे पास कोई रिटर्न रिसोर्सेज नहीं है जिस चीज़ के हमारे पास, तो वो पूरा पाषाण कालीन में है। दोस्तों 3 तरह के काल होते हैं, पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो आपको ये याद रखना है कि तीनों पाषाण काल में क्या क्या इनके सिंबल्स है और कैसे हम इसे रिमेंबर कर सकते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के मध्य जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों ये सब जानते हैं कि अम्बाला एक शहर है जो कि सिंधु और गंगा नदी के प्रणालियों के मध्य जो जल विभाजन है उस पर शहर बसा हुआ है। ये काफ़ी फेमस है दोस्तों, तो ये आप हमेशा याद रखने की कोशिश करें। कई बार पूछा गया है, 2021 में भी पूछा जाएगा शायद। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1921 में तालुकदारों के विरुद्ध किसानों के साथ अवध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है बाबा रामचंद्र जी। बाबा रामचंद्र जी ने कि अवध में नेतृत्व किया था किसानों का। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? दोस्तों भगोल एक राजस्थान का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो सांस्कृतिक कार्यों में बजाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए भी। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीनार परिसर में स्थित जंग रोधक धातुओं से के संयोजन से बने लोहे स्तंभ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये जो लोहा है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद ने कुतुब मीनार के परिसर में लगाया था। इसे हम विजय थंब भी कहते हैं दोस्तों, और ये हमारी एक तरह की धरोहर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2020 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों अश्विनी भाटिया को भी किया गया है, और इससे पहले
का आप देखना, वो भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में किस तारामंडल को द ग्रेट बेयर के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों सप्त ऋषि मंडल तारामंडल है जिसको हम द ग्रेट बेयर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कर्नाटक के की एक सामाजिक कार्यकर्ती है जिन्हें 2020 पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? दोस्तों हरे कला हसबा हैं जिसे ये पुरस्कार दिया गया है पद्मश्री। इस बार का जो पद्मश्री है इसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 के लिए रासेल हियो फ्लिंक पुरस्कार किसे जीता है? दोस्तों ये एलिसा पेरी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत होता है? सबको पता है 78% होता है। ठीक है दोस्तों, 78% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन होता है 28% के आसपास, फिर 3% मिलके जो बाकी गैसेस होते हैं वो होता है। दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के खास सुरक्षा को इंगित करता है? भूख और कुपोषण। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के खाद्य असुरक्षा को इंगित करता है? भारत में जो इंगित करता है दोस्तों वो भूख और कुपोषण है कि भूख के मुकाबले कितने लोग के पोषण होते हैं जिनको मतलब प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता। क्वेश्चन नंबर 15 है, फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित किया गया अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? बांग्लादेश। और कौन जीतेगा? जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। दोस्तों ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गरीबी का मापदंड नहीं है? पक्के मकान गरीबी का मापदंड नहीं है। सामूहिक बहिष्कार भी हो सकता है, भूख तो पक्का होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखना। मवेशियों में महूपका खुरपका रोग किस सूक्ष्मजीवी के कारण हो? दोस्तों ये जो महूपका ये है ना, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए किया जाता है। एक तरह का ये ना माउथ का इन्फेक्शन होता है जो पशुओं में बहुत तरह का होता है। गवर्नमेंट ने इस पर कभी अवेयरनेस के लिए एक स्कीम भी लॉन्च की है और वैसे इसका आंसर है विषाणु होता है दोस्तों, जिसे सूक्ष्मजीवी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है कि अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में किस देश में भारत की तुलना में अधिक जनसंख्या का घनत्व है? दोस्तों उसका आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर भोजपुरी वहाँ की राष्ट्रीय भाषा है और काफ़ी इंडियंस है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? बेगमपुरी मस्जिद भाइयों मोहम्मद तुगलक के काल में बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र प्रशासित नहीं है? गोवा एक यूटी नहीं है दोस्तों। गोवा एक यूटी नहीं है, पंडिचेरी भी है, लक्षद्वीप भी है और चंडीगढ़ भी है, बट गोवा एक स्टेट है, ये आपको याद रखना है। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? दोस्तों पूर्वी का जब भी नाम लेते हैं ना, पूर्वी दक्षिण यानी कि आपके गुजरात से वो नहीं पूर्वी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शेवा रॉय की पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वायसराय कौन थे? सबको पता है, लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए, खरीफ के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल पैदा नहीं होती? सरसों की फसल। और कौन सी सरसों की फसल कभी पैदा हो ही नहीं पाएगी। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24वां है, भरतनाट्यम प्रदर्शनों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन सा होता है? वर्णम दोस्तों इसका राइट आंसर है। संसद में हर 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है दोस्तों, और उससे पहले 31 जनवरी को जो क्या बोलते हैं उसको, बजट का एक पूरा सर्वे होता है, उसकी रिपोर्ट जो हमारे वित्त मंत्रालय का होता है प्रमुख वो देता है और उसी के मतलब अगले दिन ही बजट दिया जाता है। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2019 में तीसरा सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद किस देश का था? दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम इसका पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा है चीन। जो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा था वो दोस्तों जापान का था।
प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2014 को हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये फाइनेंशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 27वां क्वेश्चन नंबर 28वां है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 को सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है सैन्य खेल संस्थान पुणे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की एक सहायक नदी होती है? लोती एक नदी है जो ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है। तो आपको याद रखना, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समृद्ध रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को कौन सा खेल पुरस्कार दिया गया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सारंगी बजाते थे दोस्तों। पंडित राम नारायण जी सारंगी वाद्य यंत्र बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 32वां है, मई 2020 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है टी.एस. त्रिमूर्ति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33वां है, भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जुलाई 2020 में फिट है तो हिट है इंडिया योजना की लॉन्च किया गया है। ये स्कूली बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर दूसरा है। सियासत से सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विजय कुमार चौधरी। मानव शरीर में भोजन एक लंबी नालिका से होकर गुजरता है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है दोस्तों वो मुख गुहा होता है, जहाँ से नली से गुजरता है। तो आपको ये भी याद रखना दोस्तों। लगभग असम में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों रोगकर है एक त्यौहार है जो असम में मनाया जाता है। स्थिर जल निकायों में लसी फनयुक्त हरी चित्त या पैंच डैश की पत्ती के कारण होता है दोस्तों, वो सवाल होता है। भारतीय इतिहास में शेर मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों टीपू सुल्तान है, जो बहुत ही फेमस है इस डायलॉग के लिए। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। 39वां क्वेश्चन है, 3 महत्वपूर्ण हिमालय नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की निक्षेप द्वारा कौन सी मिट्टी निर्मित होती है? दोस्तों कछारिया जलोढ़ मिट्टी है जो तीनों नदी के मिलने से मिलती है। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? बिंबिसार, हर्ष। अगर यहाँ पे ऑप्शन अशोक होता तो वो होता, बट अशोक नहीं है, तो यहाँ पर बिंबिसार बिल्कुल सही है, क्योंकि बिंबिसार चंद्रगुप्त के बेटे थे और वो शक्तिशाली थे। मंद के मामले में विस्तारी राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन डैश द्वारा होता है? कर की दरों में कमी द्वारा होता है दोस्तों। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में एक निजी क्षेत्र बैंक है? दोस्तों फेडरल बैंक है, एक निजी क्षेत्र बैंक है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 43वां है, 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया जहां लोगों ने यूकेलिप्टस के पौधे उखाड़ फेंके और अपने लिए उपयोगी पौधे को लगाए? कर्नाटक में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44वां है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करने नहीं बताया गया था? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45वां है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? 1/3 की गई है दोस्तों, सबको पता है। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश से संबंधित शासकों कन्नौज, इसका आंसर कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई की थी दोस्तों। 47वां क्वेश्चन है, किसके वृक्षारोपण के लिए भारत सरकार ने 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी? नारियल।
भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 2001 में शुरू किया गया था दोस्तों। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगर कभी ये आ जाए कि गोल घर कहाँ पे है, तो वो दोस्तों पटना में है। गंगौर वन क्षेत्र में किस वर्ष विद्रोह हुआ था? 1910 में। अब दोस्तों उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर वो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो।